अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी का मामला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान राबते का सबब बन गया। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए खुद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखा है। वज़ीर आज़म की जानिब से लिखे गए खत में भी सिंध और बलोचिस्तान से 6 अरकान के नाम तजवीज़ किए गए हैं। इससे पहले सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म ने खत लिखा था जिस पर अपोजिशन ने एतराज़ किया था। वज़ीर आज़म ने खत में वही नाम तजवीज़ किए हैं जो सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म ने भिजवाए थे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म का खत मिलने की तस्दीक कर दी है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब ने 6 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी है। कौन कौन से रेफरेंसेस मंजूर हुए हैं जानेंगे सुहेल रशीद से। जी सुहेल रशीद, बताइएगा। जी देखिए, आम इजलास पर जिसमें 6 रेफरेंसेस की चेयरमैन नैब ने मंजूरी दी है, जिसमें सबसे अहम तो अब्दुल गनी मजीद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ओमनी ग्रुप, जिनके खिलाफ जाली अकाउंट्स का रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है और इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। इसमें यह बताया गया है नैब एलामिया में कि मुल्जमान पर जाली अकाउंट्स और गैर कानूनी तौर पर 7 एकड़ सरकारी अराजी को रेगुलराइज करने का इल्जाम है, जिससे खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इफ्तार रहीम खान है, साबिक सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड के, और उनके साथ गुलाम सरवर सिंधु हैं, साबिक डायरेक्टर हैं अर्बन प्लानिंग सीडीए के। इनके खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया और इसकी मंजूरी दे दी गई है। जबकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मोहम्मद हुसैन सैयद, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं केएमसी के, इनके खिलाफ भी बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। इन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम बताया गया है नैब के एलामिया में। इसके अलावा जो 6था रेफरेंस है वो भी बताया गया है जो अली गोहर डाहरी और दीगर के खिलाफ है। इसमें भी गैर कानूनी इख्तियारात का ही इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को तकरीबन 74 मिलियन रुपए का नुकसान बताया गया है नैब की जानिब से कि ये पहुंचा है। ये अहम आज इजलास था नैब का, जिसमें इन 6 रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई है और साथ ही नैब की जानिब से यह भी बताया गया है कि अवाम की आगाही के लिए ये जो फैसले होते हैं उनसे आगाह किया जाता है। इसका मकसद किसी की दिल आजारी करना हरगिज नहीं है। 6 रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स केस मुंतकिली का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा मुंतकिली के खिलाफ आसिफ जरदारी और दीगर की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने बैंकिंग कोड का मुकदमा मुंतकिली का हुक्म बरकरार रखा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उलग से। इरफान, क्या रिमार्क्स आए इस मौके पर? रमीज़, आज बहुत तफसीली दलाइल सुने गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की। ये दरख्वास्तें आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई और अली कमाल मजीद की जानिब से दायर की गई थी। इन दरख्वास्तों में कहा गया था कि जो बैंकिंग कोड का हुक्म है वो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहीं भी ये हिदायत नहीं की नैब को कि ये मुकदमा यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत की थी कि जो JIT की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में नैब इस तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाए और ज़रूरत महसूस हो तो मज़ीद रेफरेंसेस दायर कर दिए जाएँ, मगर ये हुक्म कहीं नहीं दिया गया था कि ये मुकदमा यहाँ से मुंतकिल किया जाए। ताहम जो नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत में पेश हुए, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में ही ये मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की गई थी और चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी केस को एक सूबे से दूसरे सूबे या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है और इसी इख्तियार के तहत ये मुकदमा यहाँ से मुंतकिल कराया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह इस्तफसार किया। फारूक नाइक जो आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, उनसे ये इस्तफसार किया कि बताएं अगर मुकदमे में आसिफ अली जरदारी का नाम नहीं था तो अबूरी चलान में ज़रूर नाम आया, जिसका जो तस्लीम किया फारूक नाइक ने कि मुकदमे में नाम नहीं था मगर अबूरी चलान में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर का नाम जरूर शामिल हुआ। ताहम अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दरख्वास्तें मुस्तरद की। फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया इरफान। एक और अहम अदालती मामले की बात करें। असगर खान केस बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। अदालत ने FIA से ज़िमनी रिपोर्ट और तहकीकात में ताउन न करने वालों के नाम तलब कर लिए। जस्टिस शेख असमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि FIA केस को बंद करने के रास्ते पर ले जाना चाहती है, लेकिन हम मामले की तह तक जाएंगे। इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत। बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था, जो रिकॉर्ड दस्तयाब थी वो किसके पास होना चाहिए। अदालत ने FIA से अहम सवालों का जवाब मांग लिया। तहकीकात में ताउन न करने वालों के नाम और बैंक रिकॉर्ड फ्राहम न करने वालों की तफसीलात भी तलब। रकम लेने से इनकार करने वालों के नामों से भी आगाह करने की हदायत।
समाअत के दौरान वजारत दिफा के नुमाइंदे डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर फलक नाज पेश बताया, वजारत दिफा अपनी रिपोर्ट 16 मार्च को जमा करा चुकी। जस्टिस शेख अजमल सईद ने कहा, आपकी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा कराएं। वकील सलमान अकरम राजा बोले, जिन्होंने इतराफ जुर्म किया उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं हुआ। जस्टिस अजमल सईद ने रिमार्क्स दिए, मेरा ख्याल है रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। FIA केस बंद करने के रास्ते पर लेकर जाना चाहती है, हम केस की तह तक जाएंगे। अदालत ने FIA को तहकीकात जारी रखने की हिदायत करते हुए समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के चशमदीद गवाह ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मरकजी मुलजिम जुबैर और चरिया को शनाख्त कर लिया। एनी शाहिद ने बयान दिया, जुबैर चरिया ने अपनी जेब से थैलियां निकाल कर गोदाम में मौजूद कपड़े पर फेंकी और आग लगाने के बाद मुस्कुराता रहा। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ्त, रूपोश और अहम चश्मदीद गवाह मंजर-ए-आम पर आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ऐनी शाहिद को पेश किया गया, जिसने बल्दिया फैक्ट्री केस के मरकजी मुबैना मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। गवाह ने अदालत में बयान दिया कि मुलजिम ने जेब से थैलियां निकाल कर गोदाम में कपड़े पर फेंकी और यही अमल दूसरी मंजिल पर जाकर किया। जुबैर चरिया आग लगने के बाद मुस्कुराता रहा। मुलजिम के वकील ने सवाल किया, सानिया के इतने अरसे बाद बयान क्यों दिया? गवाह ने कहा कि जान का खतरा था, इसलिए पंजाब चला गया। तहफ्फुज की यकीन दहानी पर वापस आकर बयान दिया। जुबैर चरिया के दीगर साथियों को भी शनाख्त कर सकता हूँ। अदालत ने आइंदा समाअत पर बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने सिंध के लोगों को आसरा दिया, अब इमरान खान भी ऐलान कर गए, लेकिन कौन से मंसूबे हैं बताया कुछ नहीं। 162 रुपए पता नहीं 162 अरब का ऐलान करके एक स्कीम का नहीं पता कि कौन सी स्कीम, हवा की बातें हैं। और ये निहायत ही नाजायज़ी है इमरान खान नियाजी की सिंध के साथ कि लोगों को ऐसे आसरा देना। पहले भी होके हुआ है हमारे साथ, ये पहले नवाज शरीफ ने भी ऐसे किया है, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ऐसे किया है। तो मुझे जानबूझ के दूर रखा गया, उसकी वजह मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर अब तो उनके अपने वज़रा जो है, जो हालात चल रहे हैं उन्हीं को डील नहीं कर सक रहे, तो मेरे सवालों को कहाँ से जवाब देंगे। नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक इलाज का मामला टेस्ट पर ही महदूद है। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता है या नहीं, अभी ये कहना भी कबल वक्त है। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से इरफान मलिक। नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए तीसरी बार शरीफ मेडिकल सिटी आमद, इलाज कब और कहां होगा इसका फैसला नहीं हो सका। नवाज शरीफ के चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल सिटी के सीनियर डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके दिल की बाईं शरेयान ठीक तौर पर काम नहीं कर रही। मर्ज की शिद्दत जांचने के लिए होल्टर और इको टेस्ट किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को कब और किस अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा, ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं। एक्चुअली ही नीड्स अ प्रोसीजर, इंटरवेंशन की जरूरत है। तो अंडरलाइंग मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, उनको मैनेज करना पहले बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू दैट स्टेप। तो वंस वी आर ऑन इट एंड वी आर मैनेजिंग हिम, तो जब उसका फैसला करना होगा, जब वक्त आए तो वो भी फैसला। नवाज शरीफ को इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते तक जमानत पर रिहाई मिली थी, जिसमें 1 हफ्ता गुजर चुका है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ के किसी अस्पताल में दाखिल होने की खबर नहीं आई, उम्मीद है नवाज शरीफ खैरियत से होंगे। फवाद चौधरी का समा से गुफ्तगू में कहना था, रोज बीमारी से अपडेट रखने वाली मरियम नवाज ने काफी दिन से ट्वीट नहीं किया, उम्मीद है नवाज शरीफ खैरियत से होंगे। सोच रहा हूं नवाज शरीफ की खैरियत पूछने के लिए खत लिखूं। उन्होंने कहा, उम्मीद है घर जाकर नवाज शरीफ को खुशगवार माहौल मयस्सर आया होगा। ऐसे माहौल में वो मुल्क की लूटी दौलत वापस करने का भी सोचें। नवाज शरीफ को जल्द या देर से लूटी दौलत वापस करना ही होगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में यूसुफ रजा गिलानी नैब में पेश हुए, 1 घंटे तक पूछगछ की गई। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान है। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी नैब ओल्ड हेडक्वार्टर में तफ्तीशी टीम के सामने पेश। बतौर वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को गाड़ियां तोहफे में क्यों दी, तफ्तीशी टीम के सवालात।
साबिक वजीर आजम ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मैंने रूल्स को भी फॉलो किया है, प्रोसीजर्स को भी फॉलो किया है और जो भी समरीज आती हैं उसकी कमेंट्स जो होते हैं सेक्रेटरीज की या दूसरे डिपार्टमेंट्स की, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो रूल्स के खिलाफ। नैब के मुताबिक 1997 में सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को तोहफा में मिलने वाली गाड़ियाँ तोशा खाने में जमा कराई गयी, लेकिन गिलानी दौर में यही गाड़ियाँ मुकर्ररा रकम से कम कीमत पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को दी गयी और इनकी अदायगी भी जाली बैंक अकाउंट से की गयी। नैब ज़राए के मुताबिक गाड़ियों के हवाले से तहकीकात में नवाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में नैब के सामने पेश हुए तो दूसरा केस भी खुल गया। नैब ने सरकारी गाड़ियां कम कीमत पर शरीफ खानदान को देने पर नई तहकीकात का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए एक और मुश्किल, LNG स्कैंडल के बाद शरीफ खानदान को गाड़ियां देने पर भी केस बन गया। बतौर वजीर पेट्रोलियम कतर से महंगी LNG खरीदने के केस में नून लीगी रहनुमा नैब रावलपिंडी में पेश, 1.5 घंटे तक पूछगछ। मुश्तरका तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। वजारत पेट्रोलियम से मिलने वाली दस्तावेजात भी हवाले कर दी। यकीन दिलाया कि बाकी दस्तावेजात भी मिलते ही फराहम कर दूंगा। वो दूर होते मेरे भाई, पहले इंक्वायरी होती है, जो उन्होंने पूछा था हमने बता दिया। कब तलब किए सर? कोई तलब नहीं किया, जब तलब करेंगे हाजिर है। पेशी के दौरान नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। साबिक वजीर आजम पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में सरकारी तोशाखाने से कम कीमत पर गाड़ियां शरीफ खानदान को दी। नए केस का समन भी थमा दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार PTI रहनुमा अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 9 दिन की तौसी कर दी। अलीम खान को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, क्या हतमी रिपोर्ट अभी तक नहीं बनी? बंदे को बगैर चालान जेल में रखा जाए, ऐसा नहीं होगा। अदालत ने नैब को हतमी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए अलीम खान को दोबारा 11 अप्रैल को पेश होने की हिदायत की है। नैब का अनोखा इंसाफ, सरगोधा यूनिवर्सिटी के साथ मंडी बहाउद्दीन कैंपस की मफाहमती याददाश्त पर बतौर गवाह दस्तखत करने वाले नईम अख्तर को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को खुसूसी इंटरव्यू में नईम अख्तर ने बताया 17 दिन में सिर्फ 7 मिनट की तफ्तीश हुई। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर पर गिरफ्तार कर उनके इल्जाम भी लगा दिया। क्या कहा आप भी सुनिए। मेरे खिलाफ केस जो था वो ये था कि मुझे मंडी बहाउद्दीन कैंपस जो है उसके मैंने MOU सरगोधा यूनिवर्सिटी के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत MOU साइन हुआ था उस पर सिग्नेचर किए थे। सुबह 10 बजे मैं नैब में पहुंच गया हूँ। 4 बजे मुझे पता चला कि मैं अरेस्ट हो गया। तो 8 अक्टूबर को उन्होंने अरेस्ट कर लिया मुझे। 17 दिन रखा है। 17 दिन में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फिर मुझे जेल भेज दिया गया है। 17 दिन में एक दफ़ा भी आप? एक दफ़ा 4 मिनट के लिए आयु आया है, एक दफ़ा 3 मिनट के लिए आयु। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में 7-8 मिनट से ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा। 4 माह 10 दिन के बाद मुझे 9C की पावर जो चेयरमैन के पास है उसके तहत रिलीज कर दिया गया। इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। इनके खिलाफ जो भी कानूनी चारा जो हो सकती है वो तो ज़रूर मैं करूँगा। इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं जिन्होंने कैंपसेस को बंद करना था। इमरान खान का मामले खुसूसी बना हुआ है साहब का शहजाद अकबर, उसके साथ इस वाइस चांसलर जो मौजूदा है इसका क्लोज रिलेशन है, तो उसका भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है। गिरफ्तारियाँ करवाई हैं। कराची की नहर क़याम पर 4600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की जाली अलॉटमेंट पर फरोख्त के केस में साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रडार पर आ गए। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, जल्द रेफरेंस दायर होगा। साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रडार पर आ गए। कराची की नहर क़याम पर प्लॉट की जाली अलॉटमेंट के केस में सिर्फ हसनैन मिर्जा ही नहीं, जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद और पीपल्स पार्टी की क़यादत का दस्ते राज मंजूर कादिर काका के नाम भी सामने आ गए। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि इन सब के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, मुल्जिमान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा का नाम लेने से नैब वाले क्यों डरते हैं।
जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा पर हाथ डालते वक्त क्यों हाथ कांपते हैं? नैब ने बताया कि 1990 में जुल्फिकार मिर्जा ने अपने ससुर काजी आबिद को नहर ख़याम पर प्लॉट दिलवाया। 15 दिन बाद काजी आबिद की कंपनी ने प्लॉट जुल्फिकार मिर्जा की बहन को बेच दिया। 2014 में जुल्फिकार मिर्जा ने ये प्लॉट एक कंपनी को 1 अरब 20 करोड़ का फरोख्त किया। रकम में से 30 करोड़ जरदारी, 20 करोड़ अब्दुल गनी मजीद, 60 करोड़ हसनैन मिर्जा ने हिस्सा लिया। मुल्जमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने मुल्जमान के खिलाफ रेफरेंस दायर करके 15 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी में 2 बहनों की मजहब तब्दीली के मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। लड़कियों की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, विफाकी और सिंध हुकूमतें मामले को संजीदा नहीं ले रही। न्यूजीलैंड से सीखें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। घोटकी की 2 हिंदू बहनें खुद मुसलमान हुई या जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया। 5 रुकनी कमीशन में मुफ्ती तकी उस्मानी, शीरी मजारी, खावर मुमताज, मेहदी हसन और आई.ए. रहमान शामिल हैं। अदालत आलिया में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सेक्रेटरी दाखिला की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। पूछा, ऐसे वाक़यात घोटकी में ही क्यों पेश आ रहे हैं? दुनिया में हमारा क्या तासुर जा रहा है? वफाकी और सिंध हुकूमतें मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रही? हुकूमतें कुछ करना नहीं चाहती तो अदालत क्या करे? न्यूजीलैंड से सीखे कैसे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चाहते हैं जबरदस्ती मजहब की तब्दीली न हो। समाअत के दौरान लड़कियों की उम्र के तयन से मुतालिक पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट भी पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि नादिया 18 और आसिया 19 साल की है। अक़लियती अरकान पार्लियामेंट ने रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नादरा का रिकॉर्ड बताता है 14 साल और 16 साल। अब नादरा का रिकॉर्ड सही है या मेडिकल रिपोर्ट सही है, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क ये हो जाती है। हम पे है उसमें एक की 13.5 साल और एक की 15 साल के करीब ये सही एज है। अदालत ने वजीर आजम के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी की रिपोर्ट भी 11 अप्रैल को तलब कर ली। वालिद की जानिब से लड़कियों की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात की बात करते हैं जो दूसरे रोज़ भी जारी हैं और ऐसे में दूसरे रोज़ भी नकल का सिलसिला ना रुक सका। शदीद गर्मी में इंतजामात ना होने की वजह से तलबा परेशान हाल दिखाई दिए। सवाल है 3,67,600 मुस्तकबिल के मेहमानों का कराची में जो आज 10वीं जमात का उर्दू का पर्चा दे रहे थे, लेकिन कैसे? देखिए ये हाल तो होगा ना जब असातिज़ा और इन्विजिलेटर्स ही मौजूद ना होंगे। जी हाँ, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची 5E में तुलबा ऐसे ही इम्तिहान दे रहे थे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सईदुद्दीन ने छापा मारा तो सेंटर सुपरिटेंडेंट और असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। दूसरी तरफ वजीर तालीम सरदार शाह ने गुज़िश्ता रोज इंतजामात दुरुस्त होने के खूब दावे किए। कराची की सूरत हाल मैं खुद देख रहा हूँ, वो ठीक है। अब ये कितनी कोई खराब सूरत हाल नहीं है। जरा देखिए, स्कूल में पंखे तक नहीं, पसीने में शराबोर बच्चों का इम्तिहान के दौरान नया इम्तिहान लिया जा रहा है। सिंध में तालीमी बोर्ड्स के कंट्रोलर इम्तिहानात की मुअत्तली भी काम न आई। मुख्तलिफ शहरों में आज भी पेपर के दौरान तलबा नकल करते रहे। खैरपुर में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। कौन डालेगा, नकल माफिया को लगा। सखर के नाज़िम इम्तिहानात अब्दुल समी की मुअत्तली भी काम न आई। खैरपुर में दूसरे रोज भी मैट्रिक क्लास का इंग्लिश का पेपर शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। जैकबाबाद में तो पर्चा हाथ में आते ही तलबा ने नकल का मवाद निकाल लिया। किसी ने मोबाइल पर जवाबात मंगवाए तो कोई फर्रों से पर्चा हल करता रहा। घोटकी में दफा 144 के नफाज को नकल माफिया ने हवा में उड़ा दिया। क्लासेस के बाहर खिड़कियों पर लटक लटक कर तलबा को जवाबात पहुंचाते रहे। ठट्ठा में नालायक तलबा की होशियारी, चिटिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तमाम जवाबात मंगवाते रहे। हैदराबाद के कंट्रोलर मसरूर अहमद जई की मुअत्तली के बाद इंतजामिया अलर्ट नजर आई। तलबा की चेकिंग के दौरान नकल के लिए लाए गए सारे कारतूस छीन लिए गए। लाड़काना में भी उम्मीदवार बिला खौफ व खतर गाइड्स और मोबाइल फोन से पर्चा हल करते नजर आए। कराची के इलाके गिजरी में वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर के घर पर नामालूम अफराद का धावा। मुल्जिमान के तशद्दुद से वफाकी वजीर जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकया डकैती मज़ाहमत करार दे दिया। आमिर मजीद की रिपोर्ट देखिए।
डकैती या मामला कुछ और? विफाकी वजीर मोहम्मद अली महर के घर में गुज़िश्ता रात आखिर कौन घुसा जिसने विफाकी वजीर को पिस्तौल का बट मारकर जख्मी कर दिया? पुलिस तो कहती है डाकू आए थे, लेकिन क्या कुछ लूट कर ले गए ये नहीं मालूम। रात को भी गुमान यही है कि ये रक्शे पर आए, इसकी एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन उनमें एक बंदा ऐसा है जिसको ये कह रहे हैं कि ये वही है जो एक दिन पहले भी आया था, तो इसका मतलब इस घर की उन्होंने रैकी की थी। लेकिन दूसरी तरफ कहानी तो कुछ और ही सामने आ रही है। रक्शे में सवार 2 से ज़ायद मुल्जिमान डिफेंस फेज 4 में वाक़े विफाकी वजीर सरदार अली मोहम्मद महर के घर आए। गेट पर ही मुराद नामी शख्स के बारे में पूछा। सिक्योरिटी ने नामालूम अफराद को अंदर आने दिया, लेकिन क्यों? पहला सवाल, सिक्योरिटी ने इन अफराद को अंदर क्यों जाने दिया? क्या सिक्योरिटी वाले इन अफराद को जानते थे? बताया जाता है कि ये अफराद इससे पहले भी आए थे। पुलिस ने तो वाकया डकैती मज़ाहमत करार दिया, लेकिन मामला है क्या? पिक्चर अभी बाकी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा और सलमान अहमद के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। कराची के इलाके बिलावल शाह नौरानी गोच में लड़की से ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान सचल थाने की हुदूद से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मुल्जिमान और मुतासरा लड़की का DNA करवाया जाएगा। मुल्जिमान ने 31 मार्च को बिलावल शाह गोच में 16 साल लड़की से ज्यादती की थी। पीपी के रहनुमा खुर्शीद शाह को सखर दौरे का ख्याल आया। अपना हल्का छोड़कर नासिर शाह के हल्के में पहुंचे, एक नाले पर हथौड़ा बरसाया, कारकुनान से वीडियो भी बनवाई। साहिल जोगी की रिपोर्ट। रहनुमा खुर्शीद शाह का सखर के इलाके बच्चल शाह में आने का दौरा। अपने हल्के के बजाय नासिर शाह के हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लेने पहुंच गए। एक नाले पर हथौड़ा बरसाया, थक गए तो कारकुन को बुलाया। शाह साहब इस तूफानी दौरे की वीडियो भी बनवाते रहे। नाले पर रखे स्लेब में सरिया ना निकला तो शाह साहब बरस पड़े। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन उस इंजीनियर के ऊपर भी होना चाहिए, उस सुपरवाइजर के ऊपर भी होना चाहिए जिन लोगों ने बिल पे साइन किए। खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत करप्शन करने वाले किसी फर्द को नहीं छोड़ेगी। ये गरीब इलाके हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए दिए गए हैं कि ये डेवलप हो, अच्छे हो, इनकी जिंदगी शहरों जैसी हो। खुर्शीद शाह ने कहा तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए दिए, मगर ये मगरमच्छ तबाही कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों पर कितना खर्च हुआ? साबिक अपोजिशन लीडर ने डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन को बुलाकर मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। साहिल जोगी, समा, सखर। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ने से हर चीज के भाव में इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो रमजान में महंगाई का तूफान आएगा। मजीद जानते हैं कराची से खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के भाव में इजाफा क्या हुआ? सब्जियां और फल अभी से महंगे हो गए, मगर रमजानों में क्या होगा और शहरी क्या सोचते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है, जो है ना, रमज़ान में कोई इस तरह पैकेज करे कि रोज़ेदारों के लिए फ्रूट सस्ता करें। अल्लाह ताला इसको हिदायत देवे क्या गरीबों का ख्याल रखे और महंगाई कम करने की कोशिश करे। हर चीज महंगा है। मिर्ची भी देखो कितनी महंगी है, टमाटर देखो, प्याज देखो, हर चीज महंगी है। कौन सी चीज सस्ती है? रमजान में महंगाई होगी और क्या होगी सर? कोई किसी की नहीं सुनता, हर कोई अपनी जेब में भरता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न हुई तो रमजान में सब्जियां और फल सबके दाम आसमान से बातें कर रहे होंगे। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जमहूरिया चेक की मॉडल ने मंशियात स्मगलिंग केस में सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में मौके इख्तियार किया कि एयरपोर्ट पर बैग तब्दील हुआ, पाकिस्तान आने का मकसद इस्लामी तालीमात में दिलचस्पी थी। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जिस बैग से हीरोइन बरामद हुई वो मेरा नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरक्स सजा सुनाई। गैर मुल्की मॉडल ने मंशियात स्मगलिंग केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेकिंग के दौरान बैग तब्दील हो गया, मंशियात की स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। तरीजा का दावा है कि वो तो इस्लामिक स्टडीज के लिए पाकिस्तान आई थी।
लाहौर की सेशन अदालत ने 20 मार्च को तरीजा को 8 साल 8 माह कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आने के बाद गैर मुल्की मॉडल अदालत में आंसू भी बहाती रही। जमहूरिया चेक की मॉडल तरीजा लेस्क्वा को 10 जनवरी 2018 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां लोगों को नौकरियों का झांसा देकर पैसे बटोरने वाला जाली सब इंस्पेक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट देखिए। पुलिस के साथ 2 नंबरी। फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी में शहरियों को अपने चुंगल में फंसाकर पैसे बटोरने वाला जाली एहलकार। खुफिया रिकॉर्ड सामने आने पर पुलिस ने जालसाज को सरकारी मेहमान बना लिया। चेक करने पे वो ना तो वो स्पेशल ब्रांच का एहलकार था, ना उसके पास उसका कार्ड था। अब हमने कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से सरकारी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर दी गई है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। खेल से जुड़ी खबर आपको दें। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान की कारकर्दगी शानदार रही, ताहम सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर हमारी पहली तरजीह। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौमी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर नताइज से मायूस, लेकिन हसनैन और आबिद अली की परफॉर्मेंस से मुतमईन, मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन करार दे दिया। हेड कोच रिजवान और उमर अकमल की मेहनत और कारकर्दगी के गुण भी गाते रहे। So for us, bench strength is incredibly important. 500s across the series was what was the impressive thing, the positive thing. Abid Ali was very impressive this tour. Hasnan came through this tour exceptionally well. He showed us a little bit of what he's got to offer. मिकी आर्थर ने कहा, चंद रोज में चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक के साथ बैठकर वर्ल्ड कप स्क्वाड पर बात करेंगे। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड में 11 मैच खेलने हैं। मेगा इवेंट की भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा। और अभी आपको लिए चलेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना के दौर के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के क्रिटिक्स थे जो 1 यूनिट चाहते हैं, तब चाहते थे और आज भी चाहते हैं। वो कहते रहे कि हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है, सूबे तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, और सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। सेहत के हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से ये एक एग्ज़ाम्पल है, NICVD का दिल का हॉस्पिटल एक एग्ज़ाम्पल है, जहां हमने वफाक से वो NICVD कराची हॉस्पिटल जब हमारे पास आया, उसको हमने 100% मुफ्त करार के, उसका डिलीवरी बेहतर करके, उसका परफॉर्मेंस बेहतर करके एक वर्ल्ड क्लास इदारा खड़ा कर दिया, जो आज साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुफ्त दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहाँ सबसे ज़्यादा हार्ट प्रोसीजर्स होते हैं। ये पाकिस्तान की एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, एक पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है कि हमारा कराची में, हमारा मुल्क ने ये अचीवमेंट हासिल की कि हमारे पास साउथ एशिया का सबसे बड़ा दिल का मुफ्त हॉस्पिटल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एक ही शहर पर फोकस नहीं की। ये दूसरे पार्टीज़ का आदत रहा है कि एक शहर पे सारे इन्वेस्टमेंट करके ये ऐसा लुक दिखाए कि हम पूरा मुल्क में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ही पूरा सूबा में काम कर रहे हैं, और हमने इसी तरीके के मुफ्त दिल के इलाज के हॉस्पिटल्स NICVD के नाम पे पूरा सिंध में खड़ा कर दिया है। जो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वो है सखर शहर में, और मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ वो बिल्डिंग शानदार है, खूबसूरत है, मगर वो इतना बड़ा दिल का हॉस्पिटल जहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है, वो ना सिर्फ ऑब्वियसली सिंध का अवाम को सर्व करती है, मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, पख्तूनख्वा का अवाम यहाँ आकर, सिंध में आकर, सिंध का दिल के हॉस्पिटल्स में आकर दिल का इलाज लेते हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और मुफ्त इलाज हासिल करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल्स खोले हैं। पाकिस्तान में हर साल 25,000 पाकिस्तानीज़ इस मर्ज़ की वजह से फौत हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत का काम होता है अपना शहरियों का सेहत का ख्याल रखना, और अब हम दिल का मर्ज़ का, ये जो इतना
इतना मुश्किल इलाज होता है इसका, और बहुत मुश्किल एक एस्पेक्ट है हेल्थ सेक्टर में, उसका मुकाबला करने के लिए हमने एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है जो अब पूरा मुल्क के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। और मैं सिंध हुकूमत को कहूँगा, चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर सूबा का हेल्थ मिनिस्टर को एक ख़त भेजे कि सिंध ने ये इदारा खड़ा कर दिया, हम आपको ये पूरा का पूरा फैसिलिटी आपके साथ मिलकर आपका सूबा में चलाने के लिए तैयार है। आपको लिंक अप कर सकते हैं हमारा कराची का हॉस्पिटल से, जहां से आपका सूबा में भी आपके प्रोविंस में भी हम दिल के हॉस्पिटल्स आपको सिखा सकते हैं कि ये कैसे चला सकते हैं, हमारा नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका बजट से वो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, उसके बावजूद जो हमारा स्किल सेट है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, उसमें अगर हम पंजाब के डॉक्टर्स और NICVDs के डॉक्टर्स को एक सिस्टम बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरा मुल्क में हम NICVD का ये दिल का हॉस्पिटल का मुफ्त इलाज पहुंचा सकता है। तो हम बाकी सूबों को भी ये दावत देते हैं, वफाक को भी ये दावत देते हैं कि आए सिंध हुकूमत के साथ मिल के काम करे और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करे, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुफ्त इलाज, दिल का मुफ्त इलाज हम पहुंचा सकते हैं। ये कोई वजह नहीं है कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहां अवाम को मुफ्त दिल के इलाज मिल सकता है। ये हर पाकिस्तानी का हक है और हर पाकिस्तानी को ये सहूलत फरहम होना चाहिए। अगर हम कराची में, सखर में, हैदराबाद में, लड़काना में, सहवन में, खैरपुर में, मिट्टी में दिल के बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं जहां मुफ्त इलाज होता है, then there is no reason why चोलिस्तान से लेके गुजर खान तक हम दिल के हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। there is no reason why फाटा से लेके पेशावर तक हम दिल के मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं। कल मुझे पता चला कि गवादर में UAE ने हमें पैसा दिया और खान साहब ने एक दिल का हॉस्पिटल खोला है। मुझे नहीं पता कि क्या वो मुफ्त है या नहीं, लेकिन हमें अपने दोस्तों का चैरिटी पे अपना मुल्क हमेशा के लिए नहीं चला सकते हैं। हमारे पास ये सलाहियत है, हमारे पास ये रिसोर्सेज है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबों में बहुत काम किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।